हमारे साथ एक मेहमान वो जुड़े हैं जो इस पूरे केस में एक बहुत अहम शख्स हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यशपाल सुवर्णा साहब। यशपाल सुवर्णा साहब, मैं जी हम यूनिफॉर्म ड्रेस कोड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन बिकॉज इट इज ए गर्ल्स कॉलेज। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम बैकवर्ड पुअर कम्युनिटी, so there should be no discrimination, no differentiation between the students. From the rules and regulation and frame the rules every student should follow. From 2004 to December 30th, each and every students were following the rules and regulations, and they were as a normal student like others. Only on December 31st, they started wearing hijab. They have started controversially from their day 31st. On the 1st Jan, our MLA, the president of the development committee, called up a meeting to clear the issues, and he called all the parents of the students and the PTA association. We got the conclusion that we have given the report to the government for the final decision, so that the government has given the report that will form a expert committee. अरे मैं सुवर्णा साहब आप क्योंकि वैसे भी आप इंग्लिश में ज्यादा बोलेंगे तो वो मतलब लोगों को कम समझ में आएगा, मैं ट्रांसलेट करूंगा आपकी बात को। मैं एक चीज जानना चाहता हूं केवल आपसे, अगर आप मुझे ठीक समझ पा रहे हैं, मुझे ये बताइए, ये जो लड़कियां हैं जिन्होंने परमिशन मांगी हिजाब पहन के स्कूल जाने की, ये कहा जा रहा है आपके स्कूल कॉलेज स्कूल की तरफ से कि ये लोग 31 दिसंबर से पहले 31 दिसंबर से पहले हिजाब नहीं पहनती थी और अचानक एक दिन इन्होंने हिजाब पहनना शुरू कर दिया। क्या ये बात ठीक है? इस तारीख तक वो नॉर्मल स्टूडेंट जैसे क्लास में आकर एजुकेशन पढ़ रहा, दे आर टेकिंग द एजुकेशन। 30 दिसंबर दे वर एज नॉर्मल स्टूडेंट। ओके, ऐसे था। ओके, 31 को वो कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, क्लास में आकर कंट्रोवर्सी क्रिएट किया। प्रिंसिपल ने उसको मना किया, सभी स्टूडेंट आपका यूनिफॉर्म पहन कर आ सकते हैं, नहीं तो बाहर जाके। नहीं तो ये बताइए कि आपके यहाँ कॉलेज में कोई रूल है, ऐसा रूल बना हुआ है कि कोई भी बच्चा जो है वो कोई रिलीजियस ड्रेस पहनकर नहीं आएगा, स्पेसिफिकली रिलीजियस ड्रेस पहन के नहीं आएगा? क्या ऐसा कुछ लिखा है कहीं? रिलीजियस प्रैक्टिस इज नॉट अलाउड इन इंस्टीट्यूशन। एवरीवन इज सेम, नो डिफरेंशिएट, नो व्हाट मींस कंपैरिजन बिटवीन पुअर एंड रिच। एवरीवन शुड वेयर द यूनिफॉर्म। And what is the uniform? Uniform given the direction by the shawl, top and pant. Sorry? Shawl. Okay, stole. Dupatta. Okay. Top and the pant. All right. इसके अलावा कुछ नहीं? No head scarf, no burqa. नहीं. Other thing is there is more than 90 students. Muslim students are there, but they follow the rules and regulations. Only these 6 students are breaking. अच्छा, ये बताइए सुवर्णा साहब, ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, मैं भी बाकियों से बात करूंगा उस पर। ये बताइए कि फिर ये जो अब दूसरी तरफ से आर्गुमेंट ये है कि मान लीजिए एक दिन एक बच्ची को ये लगा कि भाई मुझे मेरे धर्म के हिसाब से ड्रेसअप होना चाहिए और मैं अब ये हिजाब पहन लेती हूँ। हिजाब पहना, केवल अपने सर को ढका, उसने सर को और चेहरे को थोड़ा सा ढका और वो स्कूल आ गई, तो क्या उसको पढ़ने नहीं दिया जाएगा? क्या उसको क्लास नहीं अटेंड करने दी जाएगी? उसका पढ़ने का अधिकार का क्या होगा? Every education institution have their own discipline matters, because every student should follow the discipline, because if they don't follow the discipline, attention will divert the students. So in that manner, that's also a girls college. वो co-education नहीं है कॉलेज में, सिर्फ लड़कियां उधर पढ़ता है, वो सरकारी कॉलेज है। सरकारी कॉलेज में नहीं तो पुअर स्टूडेंट्स उधर आते हैं, ज्यादा आते हैं। इसलिए सभी को समानता में every student should follow the rules and regulations. There should be equality, no differentiation between poor, rich, caste and community, religions. So इसलिए वो रूल्स ने फ्रेम किया, वो रूल को फॉलो करने का इसका धर्म है। ठीक, उधर अच्छे एजुकेशन मिलता है। मैं समझा आपकी बात को। आप कह रहे हैं बात डिसिप्लिन की है, समानता की है, एक यूनिफॉर्मिटी की है और ये कॉलेज को अधिकार है को वैसे नियम बनाए। और ये जो बच्चियां हैं ये 31 दिसंबर से पहले कभी हिजाब पहनकर नहीं आती थी, अचानक हिजाब पहनकर ये लोग एक दिन आई और तब से इनको रोका जाने लगा है। मैं बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। एडवोकेट फराह फैज हमारे साथ हैं, सुबुई खान हमारे साथ हैं और किदियूर निहाल साहब। मैं अगर आपका नाम गलत प्रोनाउंस करूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। आप भी उडुपी से हैं, मुझे बताइए अभी जो बोल रहे हैं सुवर्णा जी, उससे आपको किस बात में आपकी ना इत्तेफाकी है? निहाल जी, सौरभ, ये निहाल जी से सवाल। पहले तो बहुत धन्यवाद।
जी जी, मेरी आवाज आ रही है ना सौरभ भाई? आ रही, थोड़ी बढ़ा दें। बोलिए। जी, आपका जो लास्ट पॉइंट है उसी से मैं पिकअप करता हूं कि आपने कहा कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको राइट होना चाहिए, उनका अगर चॉइस है हिजाब पहनना है तो उनको राइट दिया जाए। अगर आप अभी एक पिटीशन में जो हाई कोर्ट में उसमें देखिए, उसमें यह है कि जो बच्चे यूनिफॉर्म, मतलब लड़की बच्चे जो यूनिफॉर्म का जो दुपट्टा है उसी को हेड स्कार्फ बनाने की बात कर रहे हैं अभी पूरा। उसके बाद नेक्स्ट केस में देखिए, ये जो भंडारकर कॉलेज है कुंदापुर में, वहां पे 10 महीने से बच्चियां जो है स्कार्फ पहन के क्लास में बैठ रहे हैं। अचानक से एक रूल आता है कि आपको जो है यूनिफॉर्मिटी के नाम से जो है स्कार्फ वगैरह कुछ नहीं पहनना है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। एक तरफ से आपने पहले स्टार्टिंग क्लिप चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी पढ़ने के लिए जा रहा है तो अभी हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया, या कि आप एजुकेशन चूज कीजिए या तो आपका फेथ चूज कीजिए, ये जो डाइकोटमी है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसको हमने हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक अगर हमारे मुस्लिम निहाल साहब देखिए, हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशंस पर रोक लगी हुई है। हम लोग हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशंस कोर्ट नहीं कर सकते, ये ऑर्डर आया है, तो इसीलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा आप भी ना बात करें, वो लीगल मैटर है, उस पर कोर्ट की तरफ से पाबंदी लगाई गई है। सवाल अभी आपने जो उठाया अभी आपने जो बात उठाया, आपने बताया ऐसा कॉलेज है वहां पर बच्चियां हिजाब पहनकर जा रही हैं, कोई उनको रोक नहीं रहा, पढ़ रही हैं। सवाल ठीक है, सवाल यह है कि अगर एक पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज ने यह नियम बनाया कि मेरे यहां ये नियम है, आप मेरे यहां पर नहीं पहन सकते, तो क्या उसको हक नहीं है? बच्ची के पास अधिकार है, वो दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर सकती है जहां पर इजाजत है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो सौरभ भाई, आप जो है पहले भी इसके डिबेट को ये डिस्कशन को लाए थे कि अगर आपके चैनल में आपको सिर्फ सूट ही पहन के जाना है या कोट पहन के जाना है, देखिए ये अलग बात है। ये गवर्नमेंट स्कूल है। केरला का जो आपने साइड किया वो एक प्राइवेट स्कूल था। गवर्नमेंट स्कूल में आपको आर्टिकल 25 के तहत, आपके पुट्टुस्वामी जजमेंट के तहत आपको एक प्राइवेसी का और कॉन्शियंस का ये है। इसमें यूनिटी का मतलब हमें ये नहीं होना चाहिए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा स्लोगन है कंट्री का, दुनिया देखती है, विश्व देखती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप यूनिफॉर्म कर देंगे, सब लोग रोबोट्स की तरह एक ही तरह ड्रेस पहन के आएंगे। एजुकेशन का आइडिया जो है प्लूरल सोसाइटी में है कि हम एक दूसरे के डिफरेंस से सीखेंगे। अगर आपका हिंदुस्तान या हमारा हिंदुस्तान सिर्फ एक दुपट्टे की वजह से जो है सहन नहीं कर सकता, तो ये बड़ा सवाल है बापू के हिंदुस्तान पे। सुबोई खान जवाब दें। जी जी, मुझे बड़ी खुशी होती है सौरभ, जब यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होती है या राइट टू चॉइस की बात होती है, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरे जैसी मुसलमान महिलाएं जो हिजाब नहीं करना चाहती हैं या बुर्का नहीं पहनना चाहती हैं, नकाब नहीं करना चाहती हैं, उनको ये लोग क्यों राइट टू चॉइस नहीं देते हैं। उनमें इनको यूनिटी इन डाइवर्सिटी या फिर खूबसूरती क्यों नहीं दिखाई देती है डाइवर्सिटी में। वहां पे वो मुसलमान महिला काफिर हो जाती है या फिर वो मुसलमान महिला खराब महिला हो जाती है। तो ये थोड़ा सा दोहरा चरित्र है। दूसरी बात सौरभ, इस मुद्दे को देखने के देखिए 3 पर्सपेक्टिव हैं। पहला, रिलीजियस धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कुरान शरीफ में बुर्के का या नकाब का कोई जिक्र नहीं है, तो इसको अगर एज अ रिलीजियस राइट इस्तेमाल करने की कोशिश करी जा रही है तो वो गलत है। जैसा आपने बहुत अच्छे से बोला था कि सिख समाज में कैटेगोरिकली मेंशन्ड है, उनकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है केश वो नहीं काट सकते, उनको पगड़ी बांधनी होती है, उनको केश रखना होता है। कुरान में या इस्लामिक पिक्चर्स में कहीं मेंशन नहीं है, तो कोई रिलीजियस राइट नहीं है। दूसरी बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, जिसकी बात वारिस पठान जी कर रहे थे। देखिए, हमारा जो अनुच्छेद 25 है जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है सौरभ, वो हमें हमारा पंथ, हमारा मजहब का पालन करने का, प्रचार प्रसार करने का, प्रवचन करने का अधिकार देता है। लेकिन वो एक निजी अधिकार है और वो अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ लिमिटेशंस है, कुछ बाध्यताएं हैं जो हमें माननी पड़ती हैं। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी। बिकनी पहनना भी किसी का अधिकार है, लेकिन बिकनी पहन के लड़की मार्केट में, शॉपिंग मॉल में नहीं चली जाएगी। बिकनी पहनने की एक जगह है, वो या तो स्विमिंग पूल में पहनेगी या फिर बीच पर पहनेगी। ऐसे ही आप पब्लिक ऑर्डर नहीं तोड़ सकते। आप पर्सनली हिजाब करिए, सर कवर करिए, अपनी बॉडी को कवर करिए, पर्सनल लाइफ में कहीं भी जाइए, नॉर्मल लाइफ में कहीं भी जाइए। किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में अगर आप जा रहे हैं तो वहां की एक जो सार्वजनिक व्यवस्था होती है वो आपको माननी पड़ती है। ठीक है। तीसरा दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टिकोण है सौरभ, जो औरत के अधिकार की बात करता है। जो मैंने शुरू में ही बोला कि अगर हिजाब पहनना एक औरत का अधिकार है, मुसलमान औरत का, तो हिजाब ना पहनना भी मुसलमान औरत का अधिकार है। वहां पर ये लोग जो है वो स्वतंत्रता नहीं देते एक मुसलमान महिला को चुनने की कि वो हिजाब नहीं पहनना चाहती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।